So, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the episode 11th of Wild News, जिसमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इग्नोरेंस के साथ साथ ही अक्षय कुमार की आने वाली नई मूवी OMG 2 को बैन होने तक सभी खबरें हैं। तो हाँ, अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो एज ऑलवेज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो WJ यानी कि राइटर्स की स्ट्राइक तो चल ही रही थी, लेकिन अब वो कम थी कि अब उसी स्ट्राइक को SAG-AFTRA यानी कि एक्टर्स के स्ट्राइक ने भी ज्वाइन कर लिया है, जिसके चलते अब बड़े बड़े स्टूडियोज के पास अनाउंसमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसके चलते अब वो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, जिसके चलते अब सभी लोग सैन डिएगो कॉमिक कॉन को जैसे इग्नोर ही कर रहे हैं। लेकिन इस सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी कुछ एवरेज से अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, जिसमें हमारे इंडिया से प्रोजेक्ट के की टीम भी वहां पे जाने वाली है, और इसके साथ साथ ही स्पाइडरमैन की मोस्ट पॉपुलर गेम यानी कि इनसोमनियाक वाले जिन्होंने ये गेम बनाई थी, तो वो इनसोमनियाक वाले भी वहां पे जाने वाले हैं। लेकिन जो कि ये स्ट्राइक चल रही है, जिसके चलते अब स्टूडियोज के पास अनाउंसमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टूडियोज वालों को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्टूडियोज की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जब ये स्ट्राइकर के पास जब कोई काम ही नहीं रहेगा तो उनके पास पैसा ही नहीं होगा, और जब उनका पैसा खत्म होगा और उनके नए काम की जरूरत पड़ेगी तब वो हमारे पास ही आने वाले हैं, तब हम उनकी डील के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हाँ, ओवरऑल सिचुएशन अब काफी वर्स्ट हो चुकी है और वो सुधरने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रही। लेकिन भाई साहब, इस स्ट्राइक में भी हाउस ऑफ ड्रैगन वालों का बिल्कुल भी काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि उनकी ज्यादातर कास्ट यूके से बिलोंग करती है और यूके में SAG-AFTRA के रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल भी लागू नहीं होते, जिसके लिए उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि हाँ, चाहे जब भी सारा वर्ल्ड रुक जाए लेकिन हाउस ऑफ ड्रैगन की फिल्मिंग बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक ऐसी मूवी जिसके लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और इसी मूवी के बीच बीच में कई सारे लुक्स भी रिवील हो रहे थे, यानी कि डेडपुल 3, जिसके अभी हमें न्यू लुक्स दोनों के देखने को मिल गए, यानी कि डेडपुल का और वुल्वरीन का भी। लेकिन अब SAG-AFTRA की स्ट्राइक के चलते इस मूवी का भी प्रोडक्शन अब रुक चुका है। खैर, अब स्ट्राइक के बाद हम मार्वल स्टूडियोज के सेगमेंट की तरफ आगे बढ़े तो पहली बार हमें अगाथा केवन ऑफ केओस के सेट से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, और जो कि है कि मार्वल स्टूडियोज इसे काफी हद तक वांडाविजन जैसे रखने की कोशिश करने वाला है। बस ये हमें इससे न्यूज मिली है। खैर, इसके बाद अगर आगे बढ़े तो इसके बाद हमें सीक्रेट इन्वेजन इस सीरीज का हमें बजट सामने आया है, जो कि है 212 मिलियन। लेकिन जिस तरीके से अब ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज तो काफी बवाल चल रही है, लेकिन अब ये ऑफिशियली मार्वल स्टूडियोज की सबसे लोएस्ट वॉच सीरीज बन चुकी है। ये इतनी कम देखी गई है कि ये मिस मार्वल से भी नीचे की रैंक इसे मिल चुकी है। लेकिन अब जैसे ये सीरीज चल रही है ना, ये इतना कम तो डिजर्व नहीं करती थी। वेल, इसके आगे अब थोड़े सीक्रेट इन्वेजन के लेटेस्ट एपिसोड को लेके स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आगे के 20-25 सेकंड स्किप कर सकते हो। तो इसके लेटेस्ट एपिसोड में हमें ऐसा दिखाया गया था कि हमारा रोडी भाई जो है वो भी एक असल में स्क्रल या फिर स्कर्ली है। लेकिन जब केविन फाइगी को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जो स्वैपिंग हुआ है ये अभी नहीं हुआ, बल्कि अगर तुमको जानना है कि ये स्वैपिंग कब हुआ है तो तुम्हें आयरन मैन 1 से सभी मूवीज फिर से देखनी चालू करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इसे जानना कौन चाहता है, क्योंकि ये सीरीज तो कोई भी देख ही नहीं रहा। तो डीसी के सेगमेंट की बात करें तो भाई साहब, सबसे पहले जेम्स गन के हाथ से इनका ट्विटर अकाउंट पहले तो छीन लो, क्योंकि ये बंदा सुपरमैन की पूरी कास्टिंग अब ये ट्विटर पे अनाउंस कर दे रहा है। तो जेम्स गन ने सुपरमैन और लुइस लेन के कैरेक्टर रिवील करने के बाद अब इस बंदे ने सुपरमैन लेगेसी के और भी कई सारे कास्टिंग हमें अनाउंस कर दिए है। इसमें से हमें ऐसा पता चला है कि इसाबेला मर्सेड हॉकगर्ल बनने वाली है और एडी गथिगी ये मिस्टर टेरिफिक होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ही नेथन फिलन ये गाय गार्टनर जो कि ग्रीन लैंटर्न होता है वो बनने वाले हैं। तो ये कास्टिंग तो काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से जेम्स गन ने इसे अनाउंस कर दे ये काफी छोटे छोटे फील होते हैं। और इसके बाद और भी इन जनरल न्यूज की तरफ आगे बढ़े तो इसमें हमें ऐसा दिखता है लास्ट ऑफ अस इस शो के शोरनर यानी कि क्रेग मेजिनी, इन्होंने सीजन 2 के लिए एक भारी भरकम अनाउंसमेंट कर दी, यानी कि उन्होंने ऐसा बताया कि इसका जो सीजन 2 है वो गेम के ऊपर ही बेस होने वाला है, लेकिन वो उसे 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। यूट्यूबर्स तो खामखा बदनाम है यार। खैर, तो इसके बाद तुमने ज़ेंदाया की नवी मूवी चैलेंजर्स का ट्रेलर तो देखा ही होगा, वही जिसमें वो तो खैर, तो उसमें टॉम भैया ने उस पर रिएक्ट किया है कि वो भी पीछे हटने वाले नहीं है और उन्होंने अपनी नई सीरीज दी क्राउडेड मैन में। खैर, आप समझदार हो, समझ ही गए होंगे। और अपने इंडियन सिनेमा की बात करें तो भाई साहब, अक्षय कुमार की आने वाली नई मूवी OMG 2 अब काफी ज्यादा संकट में फंस चुकी है। तो हुआ यूं कि इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने रिलीज सर्टिफिकेट देने से ही मना कर दिया है और इसे वो रिव्यू के सेक्शन के लिए उन्होंने अब इस मूवी को
भेजा गया है। वेल तो इसके सभी ये लफड़े इसकी स्टोरी के चलते हो रहे हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी रेडिट के ऊपर लीक हो चुकी थी और इसमें काफी ज्यादा बवाल चीजें होने वाली थी, जिसके चलते अब सेंसर बोर्ड ने इसे रिलीज सर्टिफिकेट देने से मना किया है। तो हाँ, ओवरऑल अब ये मूवी काफी ज्यादा संकट में आने वाली है। तो अब हमारे एनिमे सेगमेंट की बात करें तो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर, इस एनिमे का भी सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड अब रिलीज हो चुका है और एज ऑलवेज इसे मैंने अब तक भी नहीं देखा है। लेकिन इसके साथ साथ ही जुजुत्सु काइसेन इस एनिमे का सीजन 2 का भी सेकंड एपिसोड अब एयर हो चुका है। और हाँ, इसका फर्स्ट सीजन मैंने देखा है और इस सीजन के भी पहले 2 एपिसोड मैंने देखा है और ये दोनों के दोनों एपिसोड भी काफी तगड़े लग रहे। लेकिन इसके सीजन 2 का सेकंड एपिसोड देखने के बाद मेरा बस यही रिएक्शन था कि ये तो काफी छोटा है। That's what she... तो वेल इन्हीं सारे बात के साथ हम इस वीडियो को यही पे रैप अप कर देते हैं। आपको इनमें से कौन सी न्यूज काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके साथ साथ ही अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ साथ ही हमारे टॉम चाचा की नई मूवी यानी कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 भी रिलीज हुई है, उसके ऊपर भी मैंने रिव्यू किया है, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एसजे टीवी।